एक आश्रम था। उस आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलेपन से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वे अपने आश्रम के सभी कामों को करने के बाद एकांत में जाकर बैठ जाता था। वे बैठा बैठा आसपास के चीजों को देखता रहता था या फिर किसी भी एक चीज पर विचार करता रहता था। जब भी वह अकेला रहता था बहुत ज्यादा खुश रहता था, चाहे वह आश्रम के काम करके कितना ही क्यों न थक जाए। जब वह अपने साथ वक्त बिताता तो उसके अंदर की थकान दूर हो जाती थी। जब भी उसके मन में कोई विचार आता था तो वह एकांत में जाकर बैठ जाता था और ध्यान के साथ उस समस्या पर विचार करने लगता था। और कुछ देर के बाद उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता था। उसका ऐसे अकेले रहना आश्रम के बाकी बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आश्रम के बच्चों को जब भी समय मिलता था वह साथ में खेलते और मौज मस्ती करते, लेकिन वह लड़का हमेशा अकेले में ही भागता था। इसके उस आश्रम में मित्र ना के बराबर थे। इस कारण वहाँ के लड़के इसका हमेशा वे लोग मजाक उड़ाते थे और इसे घमंडी कहा करते थे और कभी कभी तो इसे पागल भी कह देते थे। लेकिन ये लड़का उन सब की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन कभी कभी आश्रम में रहने वाले कुछ बच्चों के कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करता था। एक दिन वह लड़का अपने गुरु के पास गया और बोला कि उसे एकांत में रहने से कितना प्रेम है और आश्रम के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। गुरुदेव ने उस बच्चे की पूरी बात सुनी और उसके बाद कहा, इसमें तुम्हें उदास होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि महान से महान सफलता अकेलेपन से ही शुरू होती है। वे तुम्हें खुद से मिलाएगा। अपने अकेलेपन को तुम नकारात्मक मत समझो, बल्कि तुम उसे अपने आप में जानने का प्रयास करो। इसका मतलब है कि तुम्हारा अस्तित्व तुमसे मिलना चाहता है। अपने एकांत की इज्जत करो। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियां बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में ही पाई जाती है और वे उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। सबसे पहली खूबी, एकांत में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे हट के होता है। ऐसे लोग जो अकेले नहीं रह पाते बिना दूसरे लोगों के, तो उनके अंदर दूसरों के विचार आने लगते हैं। इस कारण उनके व्यक्तित्व में वह निखार नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों का मिश्रण होता है। और जो लोग एकांत में रहते हैं वे दूसरों की बातों से प्रभावित ही नहीं होते हैं। उनके अपने जीवन जीने के नियम होते हैं, जिसके कारण वह दूसरे की भावनाओं और वाणी से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरी खूबी जो एकांत रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग अपने प्रति जो बहुत ज़्यादा जागृत होते हैं। वे खुद के आचरण और स्वभाव के बारे में ज़्यादा गहराई से समझ रखते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में जानते हैं, जिस कारण वे दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली खूबी है कि वह सकारात्मक होते हैं। जब बहुत से लोग साथ में होते हैं तो वह एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या भी रखते हैं। लालच और घमंड जैसे विचार तो अपने आप ही आने लगते हैं और मनुष्य इन विचारों के बस में आकर सारे उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। अकेले रहने वाले लोगों के मन में भी ये विचार आते हैं, लेकिन अकेले रहने के कारण उनके अंदर लालच, घमंड, अहंकार दूसरों के तुलना में ना के बराबर ही आते हैं। क्योंकि अकेले रहने पर आपको अपने बारे में सोचने का और विचार करने का समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिसके प्रभाव के कारण वह अपने अंदर के खराब विचारों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। अगली खूबी है कि ऐसे लोग ज़्यादा ही अनुशासित और संयमी होते हैं। अकेले रहने वाले मनुष्य अपना काम स्वयं ही करते हैं, इस कारण वह दूसरों की तुलना में ज़्यादा ही आत्मनिर्भर होते हैं। अकेले रहने वाला मनुष्य एक नियमित दिनचर्या का पालन करता है, जिसके कारण वह ज़्यादा व्यवस्थित रहता है। अकेले रहने वाले मनुष्यों की अगली खूबी है कि वह किसी भी चीज़ को बहुत ही गहराई से विचार करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही गहराई से विचार करना। जितने भी बड़े से बड़े संत महात्मा हुए हैं उन सब को एकांत बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं तो अपने अंदर की आवाज़ को स्पष्ट सुनाई
देता है और आप उसे सुन पाते हैं। ये आप जितने भी बड़े बड़े आविष्कार देखते हैं ये सब एकांत की ही देन है, क्योंकि एकांत में रहकर ही उसे बड़ी गहराई से और बारीकी से विचार किया जा सकता है। अगली खूबी है, जो अकेले रहते हैं उनके दूसरे लोगों के साथ रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा लोगों से तो संबंध नहीं बनाते, लेकिन जितने लोगों से इनका संबंध रहता है तो उनके साथ इनका संबंध सच्चा होता है। ऐसे लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं पूरे ईमानदारी के साथ जीवन बिताते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अगर उनके ऊपर कोई समस्या है तो उस समस्या का निवारण भी उन्हें स्वयं ही करना है, और ऐसा हर बार करने से उनके अंदर एक गजब की आत्मविश्वास जग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।